चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव को ऐलान किया है, जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। नेताओं के धड़ाधड़ रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रखना चाहिए और ऐसा नहीं कि आप जीत गए तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम का डंका पीटेंगे। यही अपोजिशन कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग पर सबों को भरोसा करनी चाहिए और 5 राज्य 6 राज्य जहां भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस की चिंता कोई ना करे। हम इस बार पटकनियां देंगे सब जगह। चुनाव आयोग ने जो चुनावी कार्यक्रम का निर्णय किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और देश के अन्य भाग जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव की सारी तैयारियां बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में सफल होगी। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं। काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। 1-2 कारण है, बेरोजगारी, महंगाई और जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि अदानी जी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश के पूरे एसेट्स उनके हाथ पड़ रहे हैं और किसान हैं, मजदूर हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। ये सबको दिख रहा है। ये तो उम्मीद है, वो तो होना ही है क्योंकि चुनाव नजदीक आए हैं। सब तैयारियां तो सभी पार्टीज की पहले से शुरू है और चुनाव देश में होना जरूरी है। डेमोक्रेसी को जीवित रखना है तो देश के चुनाव तो अहम है, तो होना ही चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए। सर, लेकिन कितना कॉन्फिडेंट कांग्रेस पार्टी है? क्योंकि कांग्रेस सभी 5 स्टेट जीतेगी, नो प्रॉब्लम। सर, 2024 की भी तैयारी होगी इन असेंबली इलेक्शन के बाद में, क्या लगता है? लोकसभा की तैयारी करनी पर वो भी चुनाव है, लेट अस सी। सर, इस सीडब्ल्यूसी का एजेंडा क्या है आज की बैठक? ये 5 स्टेट्स के इलेक्शन का नेचुरली ये भी इसकी तैयारी, इश्यूज, उसकी पूर्व तैयारी के बारे में चर्चा होगी। पूरी तैयारी है। हम राजस्थान जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं। इन राज्यों पर और मिजोरम में भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं। आज का विषय कास्ट सेंसस था, जिसपे जातीय ये गणना, उसको लेकर सीडब्ल्यूसी ने जो है प्रस्ताव पारित किया। लद्दाख की विजय ने साबित कर दिया है कि जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पूरा हमको विश्वास है। राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका जी लगातार दौरे कर रहे हैं और जो माहौल है, जो फीडबैक हमको मिल रहा है लोगों से, कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से, वो पार्टी के पक्ष में है और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई हैं, मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उसको जनता ने पसंद किया है। सरकार संगठन मिलकर काम कर रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 के चुनावों में सभी स्टेट्स में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 15 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व को लेकर बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है और इस बार नवरात्रि में मां दंतेश्वरी से अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों के द्वारा मनोकामना दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। इस बार 6000 से ज्यादा मनोकामना दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही इस बार दंतेश्वरी मंदिर में पहली मनोकामना ज्योत प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम रशीद काटी गई। हालांकि आपको ये बता दें कि मां दंतेश्वरी मंदिर में जलने वाली मनोकामना ज्योत को जलाने के लिए लोग कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से भी पहुंचते हैं। नवरात्र 15 तारीख से शुरुआत हो रहा है और अभी हम लोग पिछले बार 5625 जो जली थी तेल और घी मिला के और ऑनलाइन के साथ इस बार 6000 की व्यवस्था करके रखे। सबसे पहला रसीद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कटा है घी का
और बाहर से भी अभी 3-4 रसीदें कटी हैं, जबकि अभी उनके नाम निकले नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से है, लिस्ट जब बनता है तभी सबका दिखता है कौन कहाँ से कितने कटे। लेकिन सबसे पहला रसीद मुख्यमंत्री जी का कटा है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला कलेक्टर यहां पर प्रेस वार्ता करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पड़ोसी राज्य गुजरात के बॉर्डर पर विशेष नजर रखी जा रही है। गुजरात बॉर्डर से शराब तस्करी की रोकथाम करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पुलिस और आबकारी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। शिवपुरी में पार्षद के विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला है, जहां पर वार्ड क्रमांक 36 से कांग्रेसी पार्षद एमडी गुर्जर अपने शरीर पर बैनर को पहनकर पहुंचे। इस बैनर में पूर्व में पार्षद के द्वारा शिकायतों के निराकरण के लिए दिए गए ज्ञापन की कॉपियां छपी थी। पार्षद एमडी गुर्जर का कहना है कि नगर पालिका परिषद की कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उनके वार्ड में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। लोगों की समस्या के निपटारे के लिए कई आवेदन किए गए, उनका भी आज तक निराकरण नहीं हो सका और उसी के चलते उन्होंने अपने विरोध करने का ये तरीका अख्तियार किया है। आपको बता दें कि नगर पालिका शिवपुरी के द्वारा परिषद की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी पार्षदों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन आचार संहिता लागू होने के चलते बैठक आयोजित नहीं हो सकी। नगर पालिका सीएमओ द्वारा बैठक स्थगित करने के आदेश चस्पा कर दिए गए थे, लेकिन कांग्रेसी पार्षद बैठक में शामिल होने नगर पालिका पहुंच गए। पार्षदों का कहना था कि हमें बैठक स्थगित होने की सूचना तक नहीं दी गई। कैबिन में जा रहे हैं कि नहीं, ताले लगाएंगे। हम अपने मुद्दे रखते हैं ना तो कोई हम पे ध्यान नहीं देता। आए उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए मैं ये पहन के आया हूँ, उनको दिखाने के लिए कि मेरे वार्ड में आप बोलते हो विकास विकास, ये विकास कहाँ है? विकास यहाँ है। देखने वाले नहीं। आज जब मैं आया उनकी आंखों को दिखाना है कि देखो हमें, देखो हमारे वार्ड में विकास देखो क्या हो रहा है, तो आज नगर पालिका परिषद भंग हो गई। ये लेटर पहुँचे हैं और बगैर सूचना दे, आज सुबह जब हम तैयार होके आए सब पार्षद, तो यहाँ पता पड़ा कि इन्वेस्ट कर। रायगढ़ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में 17 नवंबर को मतदान होगा। अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और उसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाएगा, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। साथ ही नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 नवंबर को होगी। मतदान 17 नवंबर को होगा, तो वही मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मतगणना किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गढ़ उमरिया रायगढ़ में संपन्न होगी। आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। अंतर्राज्यीय बॉर्डर और जिले की सीमा के पास में 20 चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उसके मुताबिक रायगढ़ जो जिला है, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर नाम निर्देशन पत्रों को देने का कार्य 21 तारीख से आरंभ किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र दिए जाएंगे और 17 तारीख को पोलिंग, 17 तारीख को मतदान का कार्य होगा। 3 दिसंबर को मतगणना का कार्यक्रम संपन्न होगा। इसके लिए जिला स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी मतदान केंद्र इसके लिए तैयार हैं। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।